तो ये देवी कवच मैंने बहुत लोगों को दिया है, और मैंने खुद ने किया है, लेकिन मैंने खुद ने इसलिए किया है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इस बात को मैंने बहुत गहराई से लिया और बहुत श्रद्धा पूर्वक कि जो जो इच्छा होगी वो पूरी होगी। और दूसरा, इस इस भूतल पे तुमको परम ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। मैंने जो भी साधनाएं की, मैं सत्य कहती हूँ, छोटे में जब भी मैं सुनती मेरे गुरुजनों के मुख से, कभी परमहंस केशवानंद बोलते, कभी मेरे पिताजी बोलते, उनके मुख से, बाकी तंत्र बाधा, प्रेत बाधा, ग्रह बाधा, ये सब मुझे कभी बॉदर नहीं करता। पितृ दोष, ग्रह दोष, कुंडली के दोष मुझे कभी बॉदर नहीं करते, ये सारे चीज। लेकिन हाँ, कहीं ये होगा ना, खूब विदेश यात्रा होगी, तो डेफिनेटली मुझे वो सूत्र अच्छा लगता था। छोटे की बात बता रही हूँ, जब मैं छोटी थी तब। अब नहीं, अब अब ये सब इच्छा पूरी हो चुकी है। मुझे विश्व भ्रमण करने का बड़ा शौक था, मुझे घूमने का बड़ा शौक था। तो वो कोई श्लोक हो, स्तोत्र हो, तो मैं जरूर करूंगी। तो उसमें ये बात हो जाती थी, यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। तो मैंने वो श्लोक, ये स्तोत्र उसके लिए किया है। और दूसरा, कि कभी धन की कमी ना हो, हमेशा ऐश्वर्य बना रहे। और क्योंकि बचपन में इतनी गरीबी देखी थी, ठीक है ना, तो ऑफ कोर्स किसी अमीर आदमी को देखो तो मन में आती है बात कि ऐसी अमीरी नहीं होती है। आपको अ, घटना बता देती हूँ छोटे की। मुझे ललिता सहस्त्र नाम में, यदि किसी ने मेरा बहुत पुराना वाला लेक्चर सुना होगा 2016 का, जब मैं बिल्कुल यूट्यूब से गायब थी और रिकॉर्डिंग कर दिया गया था और मेरे पिताजी के चैनल में डाला गया था वो, तो मैंने पंड्या जी का नाम लिया था कि मुझे क्यों इसमें इंटरेस्ट आया। श्री विद्या में मेरी एंट्री क्यों हुई, क्योंकि मैंने पंड्या जी को देखा। पंड्या जी मेरे पिताजी के गुरु भाई थे। और पंड्या जी उस समय पर नेपियन सी रोड, बॉम्बे के जो एरिया है, बहुत रिच एरिया है, ओके, उस एरिया में रहते थे, नेपियन सी रोड में। और मतलब हमारे लिए नेपियन सी रोड, वाह, साउथ बॉम्बे नेपियन सी रोड। और जब वो आते थे हमारे घर पर, तो उनके पास एक गाड़ी होती थी, कॉन्टेसा, उस जमाने की बड़ी लंबी सी गाड़ी होती थी। हम लोग के पास वही होती थी, सुमो थी हमारे पास। और उसके पहले हमारे पास एम्बेसडर थी। लेकिन कॉन्टेसा कॉन्टेसा गाड़ी होती थी लंबी सी। वो लेके आए, मैंने कहा वाह क्या गाड़ी है और हीरो का व्यापार था उनका, और धन तो उनके पास बहुत था। और दोनों पति पत्नी, मतलब काशी जाते और क्या दान करते, वाह, उनका दान देखने लायक होता था। ऐसे सिल्क की चुन्नियां काशी से खरीदते, ऐसे भर भर के, और वहां के गरीबों को दान कर देते। तो तुम सोच सकते हो कि कैसे बताऊं उनकी, मतलब आइडिया दे रही हूँ खाली उनकी रिचनेस की आइडिया। और जब वो पूजा करने बैठते तो मैं सोचती क्या करते हैं पूजा में, देखूं तो पूजा करने बैठते ना मुद्राओं के साथ, भुवनेश्वरी की पूजा। उनसे मैंने भुवनेश्वरी की, मुझे उन्होंने बुक दी थी बचपन में। तो भुवनेश्वरी की पूजा की जो विधि विधान है, वो मैंने उनसे बुक ली थी। तो और उनसे सीखी भी थी बहुत सारी मुद्राएं। तो इतनी विधि विधान से वो पूरी बुक से पूजा करते थे। मैंने आप लोगों को सारी सिखा दी, ओके, डोंट वरी कि आपको पता नहीं, मैंने आपको सब सिखा दी श्री विद्या में ओके। सो और जो बुक आप खरीदोगे श्री विद्या काली, उसमें मैंने सारी मुद्राओं को खोल खोल के दे दिया है, चिंता मत करो। कुछ और एक आध मुद्रा है, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको नहीं किया। बट जो मेन मेन मुद्रा है जो मैं प्रैक्टिस करती थी, सब सिखाई आपको। ठीक। तो ये मैंने उनसे सीखा, फिर मेरे पिताजी से सीखा। लेकिन मन में हमेशा रहता था, अच्छा, ये रिचनेस। और उनके घर वाले ऐसे देश विदेश जाते थे। और कभी कभी बचपन में ये सुनते थे, कुछ लोग आजू बाजू में थे, वो भी बड़े अमीर थे। तो एक मेरे पहचान में एक मेरी फ्रेंड थी, उसकी बहन, वो दुबई रहती थी कॉलेज में। तो सुबह, मतलब वो बोलती थी मेरी बहन आ जाइए। मैंने कहा कहाँ से आई? दुबई से आई है, अच्छा। और वो आज शाम को जा रही है। तो मैं सोचती अच्छा, दुबई से आई और शाम को चली जा रही है। मतलब वो 15 दिन में एक बार सुबह सुबह फ्लाइट पकड़ती थी दुबई से, और आ जाती थी, और शाम को फ्लाइट पकड़ के बैक टू दुबई। भैया उस जमाने में जब हम चौल में रहते थे, तो दुबई भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज थी। सत्य कह रही हूँ, आज तो दुबई बहुत आसान हो गया है, सबके लिए बहुत आसान है। दुबई इज नॉट फार। दुबई इज नॉट फार। आज तो दुबई बम्बई दिल्ली जैसा है। लेकिन हमारे लिए, मैं सत्य कहती हूँ, हमारे लिए बॉम्बे टू दिल्ली की फ्लाइट, जब मैं बैठी, आई थिंक जब मैं ऑफिस गई पहली बार, ऑफिस ने मुझे स्पॉन्सर किया, उस समय पर जेट एयरवेज चलती थी। तो जेट एयरवेज की टिकट थी बॉम्बे टू दिल्ली 25,000 रुपया। पहली बार मैं बॉम्बे टू दिल्ली फ्लाइट में बैठी हूँ।
फ्लाइट देखा है, तो हमारा उस जमाने में, मैं उस जमाने की बात कर रही हूँ जब फ्लाइट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। फ्लाइट में बैठना वॉज अ बिग थिंग। आज के जमाने में तो चलो 5,000 6,000 में टिकट मिल जाती है फटाफट, एवरीबडी इज ट्रैवलिंग, इट्स वेरी गुड, मतलब वेरी नाइस। सो थिंग्स हैव चेंज। तो उस जमाने में जब कोई फ्लाइट में जा रहा है, कोई विदेश जा रहा है, कोई सुबह ऐसे दुबई से आ जा रहा है, तो लगता था वाह। फिर क्या हो गया, एक बार हम लोग जुहू में घूम रहे थे, तो जुहू में एक होटल है, शिवसागर होटल। वहां पर पाव भाजी बहुत अच्छी मिलती है, और सब रिच लोग आते हैं, वो जुहू एरिया ही अलग है। होटल छोटा ही है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन पाव भाजी के लिए फेमस है। हमारे लिए जुहू भी जाना बड़ा बात होता था क्योंकि जुहू रिच लोगों का एरिया है, अमीरों का एरिया है। तो जुहू जाते थे तो शिव सागर में आके पाव भाजी खाएंगे, ठीक है। पाव भाजी खाने के लिए मतलब लाइन लगी थी, तो हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं। तो एक मैं थे, मेरे हस्बैंड थे उस समय पर, ऋषिका छोटी जस्ट बॉर्न थी। ये तो हम लोग सुन रहे, बातें सुन रहे हैं, तो उसमें एक लड़का था, शायद उसी एरिया का होगा। वो लोग आए एकदम मस्त अपनी गाड़ी में, मर्सिडीज गाड़ी में, गाड़ी पार्क करी और शिवसागर के बाहर रुके हैं, हम लोग देख रहे हैं और उनकी बातें चल रही हैं। इंडिया में ईव्स ड्रॉपिंग तो कॉमन है, कानों में बात पड़ी जाती है। तो हम सुन रहे हैं, वो लड़का बोल रहा है, डैडी, अगर मैं पास हो गया और मेरे को 45% मिल गए, 45% ओनली, ओके, 35% इज पासिंग मार्क, 45%, अगर मुझे 45% मिल गया तो प्रॉमिस करो आप मेरे को लास वेगस ले जाओगे। मैं और वेंकटेश सुन रहे हैं, हम लोग ऑलवेज टॉप स्कोरर्स। मतलब 45% तो हमें ऐसे देखते थे कि 45%, मतलब वी आर लाइक 95 एंड अबव, ऑलवेज ऑलवेज। मतलब मैं बात सुनी, मैंने कहा वेंकटेश सुना, बात सुना रहा, सुन रहा हूँ। मैंने कहा 45% मिलेगा, और वो अपने पिताजी से बार्गेन कर रहा है कि मेरे को आप वेगस भेज देना। मैंने कहा ऐसी भी क्या अमीरी होती है, ये क्या अमीरी है कि किसी को चिंता ही नहीं है। हमारे यहाँ तो खाली फोर्स किया जा रहा है, पढ़ो 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 तो आगे बढ़ोगे, पढ़ो तो आगे बढ़ोगे, पढ़ो। हमने घिस डाला है, हम इंजीनियर हैं, हमने क्या नहीं किया, और देखो हम अभी भी हम ऐसी बात नहीं कर पा रहे हैं। तो एक ही भरोसा होता था बस, ललिता सहस्त्रनाम का भरोसा होता था, दुर्गा सप्तशती का भरोसा होता था। यम यम चिंतयते कामम तम तम न प्राप्नोति निश्चितम। मैं ना बेचैन हो गई, मैंने कहा रात को ये क्या है देवी, इतना तो हमने घिस दिया, बुद्धि तो तूने बहुत दी, अब धन की कमी मत कर तू, बहुत हो गया, बहुत देख लिया। मुझे चाहिए ऐसा ऐश्वर्य, मुझे देखना है ऐसा ऐश्वर्य कि बच्चे ऐसे बोल रहे हैं। भगवती की, मैं आपको अपने जीवन के उदाहरण इसलिए देती हूँ कि इंस्पायर करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। आज मैं आधा जिंदगी देख चुकी हूँ, आधे शतक हो चुके हैं मेरे पूरे। भगवती ने देश विदेश घुमाया, भगवती ने सब दिया। जब ये मैंने एकदम प्रचंड रूप में मैंने ललिता सहस्त्रनाम शुरू कर दिया था फिर उस समय पर और भुवनेश्वरी की साधना, एकदम मुझे कुछ होश नहीं होता था, बस ये साधना करनी है, रात भर करनी है, करनी है। शी हैज टू गिव मी एवरीथिंग दैट आई, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, होना ही है, होना ही है, बहुत हो गया, हो गया अब। तो भगवती की कृपा से फिर हम अमेरिका आए। भगवती ने ऑल अगेंस्ट अगेंस्ट ऑल ऑड्स हमको अमेरिका भेजा है, मैं सत्य कह रही हूँ। उस समय पर हम लोग इंजीनियर हैं, लेकिन इंजीनियर लोग जो होते हैं तो उनको सॉफ्टवेयर में, कोडिंग में ज़्यादा ओपनिंग्स होती है, ज़्यादा ओपनिंग होती है। और हम लोग, मेरे हस्बैंड मार्केटिंग में थे, लेकिन हमारे लिए भगवती ने कुछ करना था ना। वो मार्केटिंग में ही, सेल्स में ही, मार्केटिंग में ही हम यहाँ पर H1 वीज़ा में हम अमेरिका आए। लोग आज भी हैरान होते हैं, आपको कैसे मिल गया। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, मिला, आए अमेरिका। आज भगवती की कृपा से अमेरिका देखी, सब देखा, अमेरिका के अच्छे दिन, बुरे दिन, सब देखा। रिसेशन, फायरिंग, जो बोलो तुम, मतलब हर एक ऐश्वर्य अमेरिका की देखी। और अब मेरे बच्चों को जब मैं बात कभी सुनती हूँ, उस दिन मेरे बेटे ने एक दिन फोन किया, तो वो रहता है न्यूयॉर्क में, तो पिछले साल वो यूरोप घूम करके आया, तो उसके लिए पेरिस, एम्स्टर्डम, ये सब वर्ड्स ना उसके लिए बहुत ऐसा लगता है, उसको तो ऐसे ही लगता है बस यहाँ से फ्लाइट लेके जाना है
तो एक दिन मैं सुन रही थी तो बोला, मेरी हमारे एक फ्रेंड आने वाली है, वो पेरिस से आ रही है। मम्मी तुझे, मम्मी डू यू रिमेम्बर, मैं उसके घर पे गया था, हम लोग पेरिस में वहाँ रुके थे उनके घर पे। मैंने कहा, हाँ बेटा हाँ याद है। मैंने फोन रखा, मैंने कहा मुझे वो शिवसागर वाले दिन याद आ गए। कि एक बच्चा बोलता है मुझे 45% में मुझे तू वेगस भेज दे। आज हमारे बच्चे ऐसी बात कर रहे हैं कि उनके लिए ये बड़ी चीज नहीं है, उनके लिए कोई देश में जाना उनके लिए बड़ी चीज नहीं है। वो कई बार चले जाते हैं ऐसी मतलब उनके लिए मतलब फॉरेन कंट्रीज जस्ट टेक अ टिकट एंड गो, उनके लिए बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो अमेरिकन सिटीजन है तो पासपोर्ट भी इतनी पावरफुल है। ये भगवती की कृपा है, मैं सत्य कहती हूँ। और वेगस वेगस की बात बताऊँ आपको, वेगस मेरे घर से 3 घंटा दूर है, 3 आवर्स। इतनी बार मैं लास वेगस गई हूँ, इतनी बार मैं लास वेगस गई हूँ कि मैं थक गई थी, मैं थक गई थी वेगस से। क्योंकि क्या होता था, मैं कैलिफोर्निया आई और जो कोई इंडिया से आएगा, मेरे मेरी कुछ है ऐसे मतलब कुंडली में कि मेरे घर में हमेशा मेहमान आते ही रहते हैं, हमेशा ऑलवेज। और इंडिया से कोई भी आएगा, शायद हमारा स्वभाव ऐसा है या जो भी है, मेरा घर हमेशा गेस्ट से भरा होता है ऑलवेज। तो जो भी आ रहा है इंडिया से, सबको वेगस ले जाना है। एक पॉइंट पे हम थक गए थे, कितनी बार जाएं। पहली बार अच्छा लगता है तो दूसरी बार भी अच्छा लगता है, तीसरी बार भी ठीक है, चौथी बार तो ऐसा हो गया। पहले पहले हम जाते थे तो हम रुकते भी थे 1 2 दिन होटल में, क्योंकि वेगस एक ऐसा जगह है, आप लोगों को बता दूं, जो लोग गए हो देखे हैं, लेकिन जो नहीं देखे हैं, तो वेगस में आपको, लास वेगस जो है, उधर आपको 7 स्टार होटल भी आपको इतने सस्ते में मिलेगा कि पूछो मत। अन्य अन्य जगहों पे वही 7 स्टार होटल का बहुत प्राइस होगा। जो 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 आप 1000 1200 डॉलर किसी और जगहों पे दोगे, यहाँ पर वेगस में आपको डील में 300 400 डॉलर में मिल जाएगा पर नाइट ऐसे। तो बेस्ट से बेस्ट होटल में आप रह सकते हो, क्योंकि वेगस का एक ही फंडा है, आप रहने आओ और खूब गवाओ गैम्बलिंग में। तो ऐसे हम लोग गैम्बलिंग करते नहीं थे, लेकिन वो जगह की जो बनाया है उन्होंने, डेजर्ट, मरुस्थल के बीच में इतना सुंदर एक नगर बनाया है ना कि वो चकाचौंध जैसे, आप चौंक जाओगे जब आप ड्राइव करते हो। केवल मरुस्थल मरुस्थल मरुस्थल, दूर दूर तक ड्राइनेस है, कुछ दिखेगा नहीं, कुछ दिखेगा नहीं। एंड सडनली जब आप वेगस में एंटर करते हो, ऐसी ऐसी बिल्डिंगें दिखाई देंगी जैसे सोने, जैसा मतलब सोने के बड़े बड़े बिस्किट्स हों ऐसे। और फिर आप अंदर जाओगे, ऐसे ऐसे सुंदर बनाया उन्होंने अंदर के होटल, और सब में फ्री एंट्री है, कुछ ऐसा नहीं है। और सब गैमलिंग कर रहे हैं, अलग अलग गैमलिंग कभी हमने पिक्चरों में देखा था। बिल्कुल जैसे मेरी सिस्टर आई थी, तो सिस्टर को वेगस ले गए, तो सिस्टर बोलती है, दीदी ये वेगस वैसे ही है ना जैसे फिल्मों में देखा था। बिल्कुल हूबहू बहू। मैंने कहा हाँ वैसे ही है। तो वेगस का ये हाल है कि कभी सुना था कान में, और वेगस इतनी बार देखा कि मैंने फिर प्रार्थना किया भगवान से कि भगवान मुझे वेगस मत भेजो, मुझे वेगस नहीं जाना है, आई एम डन विद वेगस। फिर अमेरिका आए। शुरू शुरू में जब अमेरिका आते हो तो आप स्ट्रगल करते हो, सबकी यही स्टोरी है, हम भी स्ट्रगल कर रहे थे। मैं आपको यम यम चिंते थे कामम की पावर बता रही हूँ, ओके। मेरी स्टोरी नहीं है। मैं इस ये स्टेटमेंट मेरे जीवन में कितना असरदार रहा है ये बता रही हूँ, भगवती की कृपा कैसी रही है। ये हमको बचपना लगता है, अब मुझे बचपना लगता है, लेकिन क्या करें, प्रेम कभी चाहिए थी, इच्छा थी तो थी। तो जब हम अमेरिका आए, न्यूयॉर्क में रह रहे थे, तो किसी ने, डिज्नीलैंड है न्यूयॉर्क से, डिज्नीलैंड जाने के लिए फ्लोरिडा जाना पड़ता है फ्लाइट लेकर के, तो लोगों ने बोला डिज्नीलैंड जाना, डिज्नीलैंड जाना। तो एक हमारे घर में कपल आया था, तो उसने बोला हम तो इतनी बार डिज्नीलैंड गए हैं कि मेरी वाइफ को तो डिज्नीलैंड का बाथरूम की तरह वो भी पता है, रट्टा हो गया इसको। तो हमारे लिए वो बड़ा था, क्योंकि हमने इन्हें उतरे। और 1 पर्सन इनकम था उस समय पर, मैं डिपेंडेंट वीजा पे थी। तो डिज्नीलैंड एक ख्वाब था। फिर न्यूयॉर्क से हम लोग कैलिफोर्निया आए। तो न्यूयॉर्क से आने के पहले मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे को तो डिज्नीलैंड जाना ही है, देखना ही है, बच्चों को लेकर के सबको। हम लोग सब डिज्नीलैंड गए, घूम घाम के फ्लोरिडा का देख करके आए। कैलिफोर्निया का कोई अता पता नहीं था कि कैलिफोर्निया में हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता नहीं। एक आइडिया इतना था केवल, क्योंकि मुझे योगानंद जी ने बहुत पहले ही, इंडिया में ही मीरा रोड में मैं जब ध्यान करती थी, इंडिया में ही मीरा रोड में ध्यान में मुझे योगानंद जी ने एकदम पूरा हिंट दे दिया था कि कैलिफोर्निया में मैं उनके आश्रम के पास ही रहने वाली हूँ। और मेरे पिताजी को भी दे दिया था ये चीज, बात बगलामुखी माई ने, बाबा भूतनाथ जी की, वो क्या, वो योगानंद जी के पास ही रहने वाली है ऐसे करके। लेकिन आइडिया नहीं था कि इसके इर्द गिर्द क्या मतलब है, क्योंकि आज के जैसा नहीं था पहले कि सब कुछ आप गूगल पे देख लो समझ लो, वैसा नहीं था पहले, अलग था।
तो डिज्नीलैंड का ये हाल है कि मैं डिज्नीलैंड मेरा बैकयार्ड है। मेरे घर से 20-25 मिनट दूर है। मेरे बच्चे साल का एनुअल पास लेते हैं। उनके लिए डिज्नीलैंड बड़ी बात नहीं है। जो डिज्नीलैंड किसी के लिए सपना होता है, मेरे बच्चों के लिए ऐसे, चलो एनुअल पास है, चलो आज क्या करना है, शाम को डिज्नीलैंड घूम के आ जाते हैं। तो यम यम चिंतयत, ये जो लाइन है ना इसकी, कवच की, यम यम चिंत में रोना आता है। अभी मैं बोल रही हूँ तो सच में बोल रही हूँ कि दिल भर भर जा रहा है मेरा। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। डिज्नीलैंड खाली सोच लिया मैंने कि किसी ने इतना देखा, क्या हमको भी मिलेगा। भगवती बोली तेरे बैकयार्ड में बैठा दूंगी। हमारे घर में जो बिजली आती है ना, डिज्नीलैंड की बिजली है। हमारे एरिया से डिज्नीलैंड के रात के फायरवर्क्स दिखते हैं। मैं वॉक करने जाऊं तो मुझे फायरवर्क्स दिखाई देते हैं रोज। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। किसी ने कहा, जब अमेरिका में आए तो किसी ने कहा कि ओह, अमेरिका में ऑरेंज काउंटी इतनी रिच काउंटी है। मुझे ये सब आइडिया नहीं था, सच कहती हूँ। ऑरेंज काउंटी इतनी रिच काउंटी है कि ऑरेंज काउंटी बैंकरप्ट हो गई थी अपनी सुंदरता को मेंटेन करने के लिए। मैंने कहा अच्छा, ऐसी भी काउंटी होती है, ऐसी भी जगह होते हैं। डिज्नीलैंड ऑरेंज काउंटी में, जस्ट लेटिंग यू नो। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। और कहते हैं परम ऐश्वर्य अतुलम। हर प्रकार का ऐश्वर्य, अतुल ऐश्वर्य। अब ये अतुल ऐश्वर्य के बहुत अर्थ निकाल सकते हैं। किसी की कल्पना होती है वो करोड़पति बन जाए, किसी की कल्पना वो होती है बिलियनर बन जाए। लोगों को कल्पना होती है कि बिलियनर बन जाना अतुल ऐश्वर्य है। होगी, मैं वो नहीं करती हूँ। हर एक की अपनी इच्छा है, हर एक की अपनी कल्पना है। मेरे लिए तो यही एक प्रोस्पेरिटी का एक ही ये चीज है कि जब जब जो जो चीज चाहूं, जब जब जहां जहां चाहूं, वो मेरे लिए प्रकट हो जाए। और इतनी बार मैं वो ललिता सहस्त्रनाम का, मैं आप लोगों को कहती हूँ ना कि मेरे पिताजी ने वो कहानी सुनाई थी कि भगवती इतना, वो अंगूर वाली कहानी अगर आपको याद है तो, कि कोई तो स्विट्जरलैंड में अंगूर की इच्छा कर रहा था और उसको इतना अंगूर आया, इतना अंगूर आया कि उसने बोला बस हो गया भगवती। अब दिल भर गया। ये हालत है। जो इच्छा कभी ऐसे भी निकल गई, भगवती ने भर दिया, दे दिया। ऐसा है परम ऐश्वर्य कि जो जो आप जब जब चाहो। मुझे बिलियनर बनने का कोई ऐसा कोई कोई शौक नहीं है। हाँ, लेकिन छोटी मोटी इच्छाएं हैं। मुझे कभी ऐसा ना लगे कि ये मैं प्राप्त नहीं कर सकती हूँ। मैं नौकरी नहीं करती हूँ, मुझे जो आना है मेरे परिवार से आना है, मेरे हस्बैंड से आना है। फिर भी कोई मेरी इच्छा कभी कमी ना रह जाए। भगवती, मैं सत्य कहती हूँ, मैंने भगवती के चरणों को इतने स्ट्रांगली पकड़ा है कि मैं तेरे चरणों को पकड़ के बैठी हूँ। मुझे पता है तू सब कुछ कर सकती है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। मुझे, मैं भिखारियों से मांगती भी नहीं हूँ, मैं हक से मांगती हूँ, मैं तेरी हूँ और तू देने में समर्थ है। मेरी छोटी सी इच्छा है, तूने भेज दिया इस संसार में खेलने के लिए, तो इन खेल खेल में मुझे इतनी इतनी इच्छाएं हैं, पूरी कर दे। भगवती बोलती ले जा, कितनी चीज खेलना है तेरे को खेल। हर हाल में, कभी सुख में कभी दुख में, भगवती के हाथों को अनुभव किया है। और ये सब जब दिल पूरा हो गया, मुझे कोई पूछे कि भोग ऐश्वर्य ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कई बार लोग आते हैं ना एकदम, मेरा मुझे वैराग्य चढ़ गया है, मुझे वैरागी बनना है, मुझे साधु बनना है, सन्यासी बनना है। अच्छी बात है, बनो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर भोग की इच्छा है तो पूरी कर लो, कोई उसमें गलत बात नहीं है। अच्छे से पूरी करो। एक बार आपकी भोग की इच्छा पूरी हो जाती है ना, फिर आपके अंदर सन्यास और आपका वैराग्य वो ठहरता है। मेरे पास लोगों ने देख, जो मेरे साथ आजू बाजू रहते हैं, जानते हैं मेरा स्वभाव। मैं हर हाल में अच्छे से खुशी से रह सकती हूँ कि भगवती ने ऐसा दिया है। गुरुजनों की ट्रेनिंग ऐसी रही है। और बचपन से जो भगवती ने दिखाया, यम यम चिंते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, ये आप लोगों के लिए ये मंत्र है। ये जब कभी आप कभी निराश हो जिंदगी से, जब कभी आपको लगे कि कुछ कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, जब कभी आपको लगे कि बहुत बहुत कठिनाइयां हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है, इस मंत्र को याद करना, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। कभी आपको लगे अरे सब कुछ डूबा जा रहा है, सब कुछ हाथ से निकले जा रहा है, याद करना परम ऐश्वर्य अतुलम प्राप्स्यते भूतले पुमान। नहीं संस्कृत पढ़ने हो रहा है, मन में अपने दोहराना कि भगवती कुछ भी देने में समर्थ है और भगवती मुझे सब कुछ देगी। अपने आप को भगवती के बच्चे मानो, भिखारी नहीं मानना अपने आप को। आप भगवती के पुत्र हो, वो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है।